ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपको स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का ये टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में। हाउ टू एक्सपोर्ट टू साओ टोमे एंड प्रिंसिपी। साओ टोमे एंड प्रिंसिपी एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, इंडिपेंडेंट कंट्री है जो है वेस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है। छोटा सा आइलैंड देश है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट इंडिया से इस कंट्री को एक्सपोर्ट हो रही है। इसके लिए ये वीडियो बनाना काफ़ी ज़रूरी था आपके लिए। साओ टोमे एंड प्रिंसिपी एक छोटा सा देश है और उनका जो लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, 1500 सेंचुरी में 1500 सेंचुरी में पोर्चुगीज एक्सप्लोरर ने इस कंट्री को डिस्कवर किया था और काफ़ी सालों तक ये अंडर पोर्चुगीज का कॉलोनी रहा। एंड इसका जो लैंग्वेज है अभी भी पोर्चुगीज लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है। तो इस कंट्री का नाम है साओ टोमे एंड प्रिंसिपी, ठीक है। और इस कंट्री का जो इस देश का राजधानी का नाम है साओ टोमे। साओ टोमे जो है एक बड़ा, साओ टोमे जो है सिटी है, कैपिटल सिटी ऑफ साओ टोमे एंड प्रिंसिपी, सबसे बड़ा आइलैंड सिटी है अफ्रीका का, ठीक है। अफ्रीका में जितने सारे आइलैंड्स है, आइलैंड्स में सबसे ज़्यादा बड़ा सिटी है साओ टोमे। साओ टोमे कंट्री का नाम है साओ टोमे एंड प्रिंसिपी एंड उनका सिटी का नाम है, कैपिटल का नाम है साओ टोमे। और उनका जो पॉपुलेशन है काफ़ी कम है, 2,55,000 का पॉपुलेशन है। लैंग्वेज है पोर्चुगीज लैंग्वेज में बात करते हैं। और उनका जो करेंसी के बारे में बात करूंगा। करेंसी का नाम है एसटीडी, यानी साओ टोमे एंड प्रिंसिपी डोबरा, एसटीडी। इस करेंसी का नाम है साओ टोमे प्रिंसिपी डोबरा और एसटीडी आप कह सकते हैं। तो इस करेंसी का जो वैल्यू है इंडियन करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करोगे 1 इंडियन रुपीज़ अगर कन्वर्ट करोगे तो साओ टोमे प्रिंसिपी डोबरा, तो आपको वहाँ का करेंसी में 299 डोबरा मिलेगा, एसटीडी मिलेगा, ठीक है। काफ़ी पैसा कम है क्योंकि कंट्री का एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है साओ टोमे एंड प्रिंसिपी, इसीलिए उनका करेंसी काफ़ी कम गिरा हुआ है, कम है। और काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है इस कंट्री। तो अभी मैं आपको बताऊंगा साओ टोमे एंड प्रिंसिपी कहाँ पर लोकेटेड है। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। साओ टोमे एंड प्रिंसिपी का लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ, जो वेस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है और बहुत नज़दीक है इक्वेटोरियल गिनी एंड गैबोन एंड कैमरून। ये 3 कंट्री उसका इमीडिएट नेबर है और सबसे नज़दीक कंट्री है इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है। आप देख सकते हैं मैप में मैं आपको कहाँ दिखा रहा हूँ। सो आपको दिखा दिया मैंने कहाँ पर लोकेटेड है साओ टोमे एंड प्रिंसिपी। साओ टोमे एंड प्रिंसिपी का इमीडिएट नेबर है कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी एंड गैबोन। इक्वेटोरियल गिनी से साथ काफ़ी उनका ट्रेड चल रही है क्योंकि सबसे नज़दीक कंट्री है, वही कंट्री है इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर वहाँ एक्सपोर्ट करोगे, उनके पास कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है। करीब 4 उनके पास 4 सी पोर्ट्स है और 2 एयरपोर्ट्स है। तो कितने सारे क्या एयरपोर्ट्स है, क्या सी पोर्ट्स है, उनके नाम दिखा के आपको बता रहा हूँ। तो सी पोर्ट्स देखिए उनके पास कितना है। पोर्ट ऑफ सैंटो एंटोनियो, आना चैप्स बे, नेवेस एंड फेरानो डियास, ये उनका 4 सी पोर्ट्स है। और एयरपोर्ट्स दिखा रहा हूँ। साओ टोमे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और साओ टोमे जो उनका जो छोटा सा एयरपोर्ट है, दूसरा एयरपोर्ट है, ठीक है। सो आपको मैंने दिखा दिया कितने सारे एयरपोर्ट्स है और कितने सारे सी पोर्ट्स है इन साओ टोमे एंड प्रिंसिपी। तो याद रखिएगा ये छोटा सा देश है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ साओ टोमे एंड प्रिंसिपी इस देश का नाम है। और इस कंट्री काफ़ी साल तक पोर्चुगीज का अंडर में था, फिलहाल वो आज़ाद हो चुका है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ साओ टोमे एंड प्रिंसिपी। पोर्चुगीज लैंग्वेज में बात करते हैं और काफ़ी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। एक आइलैंडिंग कंट्री है, आइलैंड देश है और उनके पास काफ़ी सारे ब्यूटीफुल बीचेस है। वहाँ का गवर्नमेंट कोशिश करता है इस देश को एक हब बनाने के लिए, टूरिज्म हब बनाने के लिए। अभी भी वहाँ लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ टूरिस्ट हर साल ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये 2 साल जो कोविड के वजह से टूरिस्ट अराइवल बंद है, काफ़ी बंद है, ठीक है। फ्यूचर में
2,55,000 का पॉपुलेशन है, लेकिन टूरिस्ट अराइवल ज़्यादा है। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट अराइव करते हैं, लाख्स ऑफ टूरिस्ट अराइव करते हैं, जाते हैं। इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर इस देश को आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे, गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज, द लिस्ट ऑफ सी कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ साओ टोमे एंड प्रिंसिपी। तो आपको काफ़ी सारे शिपिंग कंपनीज दिखाई देगा। ज़्यादा करके अगर आपको शिपिंग कंपनी का नहीं मिल रहा है तो आप अच्छा वेबसाइट है gogoport.com आप यूज करिए, gogoport.com या गूगल यूज करिए। आपको शिपिंग कंपनीज का डिटेल्स मालूम पड़ जाएगा, प्राइस मालूम पड़ जाएगा, कंटेनर का प्राइस मालूम पड़ जाएगा। तो आप इंडिया का कोई भी सी पोर्ट टू साओ टोमे एंड प्रिंसिपी को आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। ज़्यादा करके जो शिपमेंट्स जाती है इंडिया टू दुबई, दुबई होकर निकल जाती है साओ टोमे एंड प्रिंसिपी। काफ़ी लंबा रूट है, वेस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा प्राइस क्या रहेगा। ठीक है, 20 फीट 40 फीट कंटेनर भेज पाओगे। उनके पास 4 सी पोर्ट्स है। अगर एयरपोर्ट्स यानी एयर कार्गो में भेजना चाहोगे तो आपको बता दिया, एक ही एयरपोर्ट है उनके पास, बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप गूगल में सर्च कर लीजिए द लिस्ट ऑफ एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू साओ टोमे एंड प्रिंसिपी, आपको दिखाई देगा काफ़ी सारे एयरलाइंस। ठीक है, साओ टोमे प्रिंसिपी को कितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट कर रहे हैं, फ्लाई हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, देख लीजिए। आप इन्हीं एयरलाइंस के कार्गो सेक्शन को लिखिए कि आपको एक्सपोर्ट करना है फ्रॉम इंडिया टू साओ टोमे एंड प्रिंसिपी, वो आपको प्राइस बता देंगे। ऑलवेज, हमेशा जब आप एयरलाइंस को लिखते हो, एयर कार्गो कंपनीज को लिखते हो, आप हमेशा लिखिए आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है और वजन कितना है, वेट कितना है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट को एयरलाइंस प्रोहिबिट करता है, आपको एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट वगैरह आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए ऑलवेज राइट टू द एयरलाइंस आपका प्रोडक्ट क्या है, वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है और कितने किलो का है, तो आपको प्राइस बता देंगे। फिर इजीली आप इंडिया का कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, साओ टोमे एंड प्रिंसिपी को आप बाय एयर में एक्सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो डिटेल्स बता दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा इंडिया यानी इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट साओ टोमे एंड प्रिंसिपी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और क्या क्या प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है और इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ साओ टोमे एंड प्रिंसिपी पूरी लिस्ट करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए, मैं आपको फिर बाद में समझाता हूँ। मैं आपको काफ़ी सारे लिस्ट दिखा दिया इंडिया से क्या क्या प्रोडक्ट साओ टोमे प्रिंसिपी को एक्सपोर्ट हो रही है और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है टू साओ टोमे प्रिंसिपी और इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ साओ टोमे प्रिंसिपी, पूरी लिस्ट आपको दिखा दिया। आप क्या करिए, प्रोडक्ट सर्विसेज जितना प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है और क्या क्या एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, पूरी प्रोडक्ट को लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में, आपका नोटबुक में, पूरी उसको स्टडी करिए कहाँ से एक प्रोडक्ट को सोर्स करोगे फ्रॉम इंडिया।
सोच करके आप साओ टोमे एंड प्रिंसिपी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दिया कितने सारे पोर्ट है, सी पोर्ट से कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, पूरी डिटेल्स में बता दिया। और आप साओ टोमे एंड प्रिंसिपी को इंडिया से कोई भी स्टेट से, कोई भी सिटी से प्रोडक्ट को सोर्स करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और साओ टोमे एंड प्रिंसिपी एंड अफ्रीकन कंट्री से जितने सारे इंपॉर्टेंट येलो पेजेस मैंने आपको दिखा दिया, बिजनेस डायरेक्टरीज दिखा दिया, वहाँ पर आप आपका कंप्यूटर कंपनी या आपका सर्विसेज कॉन्टैक्ट और डिटेल्स रजिस्टर कर लीजिए, ताकि साउथ टोमे एंड प्रिंसिपी एंड उनका जो नेबरिंग अफ्रीकन कंट्रीज है, जो इंपोर्टर से, बायर से, ट्रेडर से, मैन्युफैक्चरर से जब सर्च करेंगे उनको आपका कंपनी दिखाई देगा। इसीलिए जितने सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स आपको दिखा दिया उन कंपनी में, उन वेबसाइट्स में आप रजिस्टर करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, वेबसाइट्स ऐड कर लीजिए या आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए, ताकि ये सर्च इंजिन में आपका कंपनी उनको दिखाई देगा। और आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे मिलेगा, आप इन्हीं वेबसाइट दिखा दिए, इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ साउथ टोमे एंड प्रिंसिपी एंड अफ्रीका। उसमें रजिस्टर करने के बाद आप सर्च कर लीजिए हु आर द इंपोर्टर्स ऑफ साउथ टोमे एंड प्रिंसिपी, ठीक है। आपको काफ़ी सारे इंपोर्टर्स मिल जाएंगे आपका ट्रेड, आपका प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। एंड साउथ टोमे एंड प्रिंसिपी जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वहाँ का राजधानी साउथ टोमे में इंडियन एम्बेसी लोकेटेड है। इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करिए बाय ईमेल। साउथ टोमे प्रिंसिपी के पास अगर इंडियन एम्बेसी के पास अगर साउथ टोमे एंड प्रिंसिपी का अगर कंपनी डायरेक्टरीज है, कंपनी लिस्ट है, तो आपको भेज देंगे बाय ईमेल। फिर आप ईमेल के जरिए साउथ टोमे एंड प्रिंसिपी के कंपनीज को कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप इंडिया को साउथ टोमे एंड प्रिंसिपी को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आपका प्रोडक्ट सर्विसेज प्राइस वगैरह बताइए, अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो आपको ज़रूर वो एक्सपोर्ट का ऑर्डर देंगे, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, साउथ टोमे एंड प्रिंसिपी में एक्सपो होता रहता है। एक्सपो में जरूर भाग लीजिए। एक्सपो में जितने भाग लोगे, जितने सारे एग्जीबिशन में भाग लोगे वर्ल्ड वाइड या एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, आप उसी कंट्री से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगी, ठीक है। और साउथ टोमे एंड प्रिंसिपी को टारगेट करके डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के द्वारा आप यहाँ पर मार्केटिंग करिए, ऑनलाइन मार्केटिंग करिए, ताकि साउथ टोमे एंड प्रिंसिपी में जितने सारे इंपोर्टर्स है, बायर्स है, ट्रेडर्स है, तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, सर्च इंजन में दिखाई देगा। और आपका जो प्रोडक्ट सर्विसेज का वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट, गूगल एड, उनका वेबसाइट में दिखाई देगा। फिर वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा साउथ टोमे एंड प्रिंसिपी से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए, ठीक है। या आप खुद ट्रैवल कर सकते हैं। आइलैंड कंट्री है, वीज़ा ऑन अराइवल है, आप वहाँ पहुँच के आप साउथ टोमे एंड प्रिंसिपी में रहकर, साउथ टोमे सिटी में रहकर 1-2 महीना रहकर वहाँ मार्केटिंग करिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो जितने सारे आइलैंड कंट्री है इन अफ्रीका, वो अनस्पॉइल डेस्टिनेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अगर आप एक छोटा एक्सपोर्टर हो, आप कहीं स्टार्ट करना चाहते हो, तो अफ्रीका का जितने सारे आइलैंड कंट्रीज़ बता दिया, आइलैंड टेरिटरीज बता दिया, आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट करना। तो डिटेल्स आपको बता दिया साउथ टोमे एंड प्रिंसिपी को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे, एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, और पूरी रूट बता दिया, पूरी डिटेल्स में बता दिया क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैसे मिलेगा, और पूरी डिटेल्स आपको बता दिया। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ आने वाले दिनों में आप स्टार्ट कर पाओगे टू एक्सपोर्ट टू साउथ टोमे एंड इस कंट्री को, ठीक है। अभी मैं जितने सारे कंट्रीज़ बता दिया, मैंने एक्सपोर्ट का बता दिया, अफ्रीकन कंट्रीज़। मैं आज के तारीख में पूरे अफ्रीका का जितने सारे कंट्रीज़ है, जितने सारे टेरिटरीज है, जितने सारे आइलैंड्स है, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को ख़त्म कर दिया। और यूरोप, मैंने पूरी यूरोप को ख़त्म कर दिया, पूरी अफ्रीका को कंप्लीट कर दिया, एंड एशियन कंट्रीज़ को कंप्लीट कर दिया। बाकी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी कंप्लीट कर दिया। कुछ कंट्रीज़ बाकी है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ कुछ बाकी है, शायद नेक्स्ट वीक हम ख़त्म कर देंगे। तो मैं पूरी वर्ल्ड का जितने सारे करीब 200 कंट्रीज़ है, 200 कंट्रीज़ एंड जो टेरिटरीज है, पूरी कंट्रीज में ख़त्म कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा बाय नेक्स्ट वीक। तो अगर आप एक एक्सपोर्टर हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, स्टार्टअप कंपनी हो, तो आप मेरी पूरी वीडियो को 1 बाय 1 देखिए, और मैं आशा करता हूँ आपको पूरी समझ में आएगा और आपको पूरी डिटेल्स में मालूम पड़ेगा कौन से कंट्री को आप क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैसे मिलेगा। पूरी डिटेल्स में हर कंट्री के बारे में बता चुका हूँ हमारे पुराने वाले वीडियो में। तो आज के दिन मैंने पूरी अफ्रीका एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट जितने सारे कंट्रीज है, टेरिटरीज है, आइलैंड्स है, मैं कंप्लीट कर दिया। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आप पूरी देखिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए। और कुछ जानना है आप मुझे ईमेल करिए या हमें लिखिए, कमेंट में लिखिए, मैं आपको पूरी मदद करूँगा। मैं आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको
अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।